Hello guys, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about UPSC EPFO आंसर की. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज UPSC EPFO का एग्ज़ाम हो चुका है. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जो अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप तक पहुँचते रहे. इसी के साथ जो भी आंसर की है, जो क्वेश्चन मेन है उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और किस तरीके से क्या ऑप्शन है उसको देखेंगे. इसी के साथ जो अगर आप लोग पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है परीक्षा क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम की. बताइएगा कि पेपर यही था और क्या क्या उसके राइट ऑप्शंस हैं. तो ये है हमारा आज का पेपर UPSC EPFO का. तो बच्चा ये मेरे पास सेट ए है. सेट ए के अकॉर्डिंग आप लोग देखते रहिएगा, क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हैं. ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन बताता हुआ चलूँगा और फिर बताइए कि पेपर यही था कि नहीं था. तो आज का पेपर ये था. ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो बताई जा रही है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. पहला पार्ट हमारा इंग्लिश का पार्ट दिया हुआ है. ठीक है, अलग अलग. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा. थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आप लोगों को आराम से दिखे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसमें जो वर्ड्स थे उसको सेलेक्ट करना था. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द गिवन स्पेस फॉर गिवन ऑप्शंस. गिव द सेलेक्ट वर्ड ग्रुप वर्ड्स कंसीडर में ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस. यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो अप्रोप्रिएट है उसको हम लोग सेट करना था. तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इट्स टाइम टू यू वॉन्ट आउट एंड डैश योर ओन वर्ड्स. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, अर्न इसका राइट ऑप्शन होगा. इसी के साथ सेकंड ऑप्शन की बात करूं, द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर हैड सेट. तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रैप. ठीक है, इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन ना पढ़ते मैं डायरेक्ट आंसर आपको टिक करता रहूँ ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी होने वाली है. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन इज स्ट्रेंथ. इसी के साथ क्वेश्चन 4 पे आते हैं. क्वेश्चन 4 करा है विद क्वेश्चन 4 डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है बी, मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस होगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा. इसी के क्वेश्चन 5 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 5 का जो राइट ऑप्शन बता रहा हूँ वो है सी, ऑन बिहाफ ऑफ. इसी का सेकंड पेज पे चलते हैं. सेकंड पेज में क्वेश्चन 6 से दिए हुए हैं इसमें. ठीक है, ये सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं, सारे सेट की बात नहीं कर रहा हूँ. सारे सेट के क्वेश्चन सेम थे, बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज थी. तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन 6 का वो है फ्रूगल, ऑप्शन ए. द शोल्डर वॉज द ग्रेटली प्रेस्ड ऑन द व्लॉग. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी. आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं. क्वेश्चन 8 का जो राइट ऑप्शन की बात करूं मैं तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन है बैरन. और क्वेश्चन 9 की मैं राइट ऑप्शन की बात करूं, राइट ऑप्शन है नेटिव्स. क्वेश्चन 10 की मैं बात करूं, द क्वेश्चन वर द शो एलिमेंट्री देन एनी वन कुड पास टेस्ट. तो इसका राइट ऑप्शन जो बात करूं वो है अनयूजुअल और एडवांस. अनयूजुअल और एडवांस मेरे को लग रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो उसका राइट ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करेंगे. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 11 में देखते हैं. टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फिलिंग. और इसमें जो है नियरेस्ट ऑफ द मीनिंग की बात करी, यानी जो वर्ड अंडरलाइन दिया उसका मीनिंग बताया गया था कि इसका मीनिंग क्या होगा. तो राइट ऑप्शन की जो मैं इसमें बात करूँ तो टुडे इज़ द न्यूज़पेपर इज़ द फुल ऑफ द कैनेज इज़ द वॉलेंस. तो राइट ऑप्शन इज़ ए. ठीक है, क्वेश्चन 12 की बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन जो है स्पिरिचुअल है. क्वेश्चन 13 को देखते हैं. क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा अंडरस्टैंड. क्वेश्चन 14 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन 14 का सी ऑप्शन राइट है. क्वेश्चन 15 में टिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे बोलते चला जा रहा हूँ ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए और आंसर की उसके बाद में हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, 15 की मैं बात करूँ तो 15 का राइट ऑप्शन है डी. इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 की. तो क्वेश्चन 16 की राइट ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वो है डी. क्वेश्चन 17 की बात करूँ, क्वेश्चन 17 में बी ऑप्शन राइट है इसके कारण. ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 की. तो क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी. क्वेश्चन 20 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन बी है. इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन बी आ गया है हमारा 20. अब इधर से देखते हैं 21 से.
कि 21 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 1 से 100 के बीच की 3 अंक की ऐसी डिजिट बताई गई थी जो 3 से विभाजित ना हो। तो इस तरीके की जो मैं बात करूँ तो 12 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं और आगे 22 74 की पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो आंसर करके निकल रहा है वो 7 आंसर निकल के आ रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन 23 का की बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन वो 20 है, √3। 24 की बात करूँ 24 का राइट ऑप्शन 20 है, ए वाला ऑप्शन। इसी के साथ कुछ इधर देख लेते हैं 25 का राइट ऑप्शन जो है वो 1 और 2 दोनों सही हैं। 26 की बात करूँ तो 26 का राइट ऑप्शन है ए। इसी के साथ कुछ और देखते हैं 27 की बात करूँ मैं तो 27 का राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो 28 का राइट ऑप्शन जो है वो डी है, कैश मेमोरी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करी गई है यहाँ पे ये पेपर जो है वो इंग्लिश में भी है, तो ये इंग्लिश का पूरा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है दोनों फॉर्मेट में है। अब आगे देखते हैं 23 में हिंदी का सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 29 की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये तो सबका मोस्टली सही रहा होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और गूगल सब ये हैं, बट जो सी ऑप्शन है फेडोरा कोई सर्च इंजन नहीं है। इसी के साथ जो मैं बात करूँ 1 GB में कितनी MB होती है, 1024 MB होती हैं, सबको ही मालूम है, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ 31 को देखते हैं। तो 31 का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो शहीद अमीन, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैंने दूसरा पढ़ लिया, कोई नहीं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए? तो सबसे पहले जो गांधी जी गए थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। इसी के साथ 32 की बात करूँ गांधी एज महात्मा जो ये जो बुक्स है, ये जो बुक लिखी हुई है, ये किसकी लिखी हुई है? शहीद अमीन की लिखी हुई है। इसी के साथ आगे देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस टाइम पे JV कृपलानी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं और आगे 34 में कहा गया वर्ष 1931 के दौरान बिहार में गया जिला में प्रभावित। चलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगाता हूं ताकि जल्दी से हमारा आंसर ही कंप्लीट हो, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ही बी है, शाहजहानद। 35 की बात करूं तो 35 का राइट ऑप्शन जो है वो है मुस्लिम लीग, ठीक है। पीपुल जो रिपोर्ट थी जो मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग थी। इसी का 36 की बात करूं मैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की बात करी गई है इसमें। तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सी वाला इसका नहीं है। 37 की बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण समिति का अधिदेश है, कौन सा अधिदेश है इसमें? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। और ये इंग्लिश में दिया हुआ वही चीज़ है, 29 से लेकर 37 तक इंग्लिश में दिए हुए हैं, ठीक है। और 38 से देखते हैं। 38 में पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक GDP वृद्धि निम्नलिखित में कितनी रहेगी, यानी कितना अनुमानित किया गया। तो उसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो 11% रहेगी, ये बताया गया है, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई, बेसिक क्वेश्चन था, सबको ही मालूम होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी के 40 की बात करता हूँ तो 40 में पूछा गया नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसी के साथ आगे देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जन अंग नहीं है, यानी पूछा गया कि इसमें कौन सा जो अंग है वो स्त्री का जन अंग नहीं है, यानी कि स्त्री यानी फीमेल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर के 3 अंग होते हैं, जो लास्ट जो है ये ऑप्शन सही है, क्यों? ये जो है स्त्री का जन नांग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टीवन हुकेसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसकी जगह मैं बात करूं तो फर्स्ट है स्पाइरोगाइरा। 43 बाद निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का परिमाण नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है बढ़ता भौम जल स्तर। इसी के बाद 44 की बात करूं तो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो एक्स गुणसूत्र,
क्या कहा पूछा क्वेश्चन में कहा गया समान पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्र में से किस में बेमेल युग्म है, यानी कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो सिर्फ मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में नहीं होता। तो बेस्ट ऑप्शन सी है। 45 का देखो वैक्सीन। अब वैक्सीन का वर्ड पूछा गया था कि ये लैटिन वर्ड तो पहले से है ही, बट इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन में कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वैक्सीन का जो इसकी वैक्सीन का जो अर्थ होता है वो गाय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस वही 38 से लेकर 45 तक ये इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी मैंने हिंदी में डिस्कस कर दिया पूरा। 46 की बात करता हूँ आगे। 46 में कहा गया किसी व्यक्ति की दोनों आँखों से बनने वाली प्रतिबिंब संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, प्रत्येक आँखों चिकित्सा विभिन्न प्रतिबिंब को देख सकता है। ठीक है, 47 की बात करूँ तो 47 का जो राइट ऑप्शन है वो 47 का राइट ऑप्शन ए। 48 की बात करता हूँ मैं, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो आकार की बात करूँ 10⁻⁹ m होता है। ठीक है, 49 के बाद बल संबंधी, 49 का राइट ऑप्शन जो है बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से मान के चलिए फर्स्ट और सेकंड ये तो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सी वाला भी ऑप्शन इसका सही हो सकता है और डी वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मान के चलिए वो डी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन। यदि किसी परावैधि, तो इसका राइट ऑप्शन जो अगर मैं बात करूँ तो ध्रुवण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इधर 51 पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। इसी के साथ जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जो अगर आपको कुछ भी मिला हो वीडियो से। इसके बाद 51 का जो अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो NaCl जो होता है वो पानी में, यानी कि जो इसका pH जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, मतलब सेम रहता है कुल मिला के। 52 की बात करूँ तो 52 का राइट ऑप्शन इज चॉक पाउडर, बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी के साथ साथ 53 की मैं बात करता हूँ तो 53 राइट ऑप्शन इज़ Al3+। 54 की राइट ऑप्शन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, इसकी जो ट्रिक रहती है वो क्या होती है, ईंट पर नाच, ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर पा और रा, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पा से प्रोटॉन और ना से न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पर और रा, पा और रा, पा से प्रोटॉन हो जाता है और रा से क्या होता है, रा से रदरफोर्ड हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, रदरफोर्ड। यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ऐसे 55 की बात करूँ तो 55 में जो पूछा गया इसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। इसी के साथ आगे देखते हैं, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर मतलब इंग्लिश का पेपर है इसी में ही। ठीक है, आगे देख लेते हैं हिंदी का। 50 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 55 तक। 56 को देखते हैं। 56 में क्या कहा गया है, 56 में कहा गया है कि अंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालय, यानी कि कौन सा जो मुख्यालय है वो कौन सा मेल करता है, कौन सा मेल नहीं करता, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो गलत बताया गया, तो उसका जो गलत है वो मध्य, यानी कि मध्य नागपुर में नहीं है। इसी के साथ 57 की बात करूँ तो 57 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा बांग्लादेश। 58 की बात करूं तो 58 में पूछा गया कि कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है, ठीक है, या जोड़ी नहीं गई है, तो भोटो जो है ये भाषा नहीं जोड़ी गई है, बाकी डोगरी, मैथिली, सिंथली ये तीनों 8वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेवी अभ्यास, जो नेवी अभ्यास वगैरह करते हैं ये लोग, ठीक है, BSF वगैरह में, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, BSF। इसी तरह 60 की बात करूँ तो निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, C राजगोपालाचार्य थे। 60 का ए इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी के साथ 60 तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 61 को देख लेते हैं कि सूची दी हुई थी इसमें इस तरीके से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, राइट ऑप्शन इज़ ए इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट। इसको 15 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की कम आयु तक का रहता है इसमें। ठीक है, इसी के साथ ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं 56 से लेकर 62 तक। आगे देखते हैं 62 के आगे, 62 के आगे 63 क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। किसी नियंत्रक उद्योग का क्या आशय होता है, तो राइट ऑप्शन इज़ ए इज़ राइट ऑप्शन। इसी के साथ 64 को देखते हैं। 64 में कहा गया किसी श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के अपेक्ष सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 7 सदस्य की संख्या होती है, तो सी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। 65 की बात करूं तो 65 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, 1 2 3 तीनों के तीनों नियोजक भी होते हैं, अनियोजक भी होते हैं और श्रम परिस्थितियाँ भी होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा
भाषा अनुवादिक नहीं है, यानी कौन सी भाषा अनुवादिक नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज लिंकर। इसी के साथ ये कंप्यूटर क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं 67 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन आउटपुट, तो इसका राइट ऑप्शन जो अगर मैं बात करूँ तो राइट ऑप्शन इज सी, मोस्ट प्रोबेबली सी वाला इसका ऑप्शन सही है। 68 की बात करूँ तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर। 69 की बात करूँ निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, तो इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो है वो कौन सी है, MIDI ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है 63 से लेकर 69 तक इसके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं 70 से। 70 क्वेश्चन में क्या कहा गया, 70 क्वेश्चन में कहा गया 1 बिट, यानी कि 1 बिट सूचना के संचालन के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 71 में निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा, अवतार की उपासना से है। 72 की बात करूँ आईने अकबरी का जो राइट ऑप्शन की बात करूँ तो आईने अकबरी का राइट ऑप्शन है शक्तिशाली शासक वर्ग। इसी के साथ गांधी ने नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है। 73 में गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से की थी, तो बेस्ट ऑप्शन बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, साबरमती आश्रम, सबका ही सही होगा। इसी का आगे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे, यानी इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद बोले जाते थे वो सदस्य नहीं थे, बाकी जो जयप्रकाश नारायण हो गए, NGP रंगन हो गए और नरेंद्र देव हो गए, ये सारे के सारे थे। इसी के साथ क्वेश्चन 75 पे आ चुके हैं हम लोग। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहे। 75 का राइट ऑप्शन की जगह मैं बात करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली सी भी सही है इसका और डी भी सही है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, डी इज़ मोस्ट प्रॉब्ली, डी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इसका। 76 की बात करूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करी गई है इसमें कि कहाँ से कैसे का निकलती है, तो राइट ऑप्शन इज़ मेघालय, ठीक है। 77 की बात करूँ निम्नलिखित कथनों में से कौन से नहीं सही है, मतलब कौन सा इसमें सही है, तो जिसमें 3 कथन दिए हुए हैं तो उसका जो तीसरा वाला कथन है ये तीसरा कथन इसका गलत है, ठीक है। बाकी दोनों कथन सही, दो मतलब इसमें जो पूछा गया रामसर साइट के बारे में पूछा गया तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। इसी के साथ इंग्लिश पे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा जिसको इंग्लिश में सही है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 78 क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कृषि सिंचाई योजना से संबंधित की बात करी गई है, यानी कि इसका बेस्ट ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन है। इसी के 79 की बात करूँ तो 79 का राइट ऑप्शन कौन सा है, बी कांडला। 80 की बात करूँ तो 80 का राइट ऑप्शन कौन सा है, पहल, ठीक है, पहल, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं किसके, अब 21 से 25 के बीच अब आ सकें, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है मैथ को बोल सकते हैं, अदरवाइज रीजनिंग के बोल सकते हैं, बस ये तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। संख्या पद्धति इसको हम बोलते हैं, उसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी 38 इसका राइट ऑप्शन है। 81 का 82 की बात करूँ यानी कि इसमें किलोमीटर की बात करी गई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी जो निकल के आएगा 130 मीटर से जीतेगा, ठीक है। इसी के साथ 83 की बात करूँ तो 83 यानी कि आयु से संबंधित पूछा गया था कि थोड़ा सा पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 15 बर्ड्स, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसी के साथ इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए जिसे इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से टिक कर सकता है सारी चीज़ें। और 84 क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 84 में क्या गया, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला से घुमा कर आकर क्वेश्चन पूछा गया, तो बेस्ट ऑप्शन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो एन निकल के आ रहा है, यानी ए ऑप्शन निकल के आ रहा है। इसी के साथ 85 की बात करें तो 85 का जो है वो केवल दूसरा वाला सही है। 86 की बात करता हूँ मैं, तो 86 का जो उसमें सही की बात करूँ तो 86 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ जो अगर मैं बात करता हूँ 87 की, तो 87 का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो 87 का मशीनरी लेक राइट ऑप्शन सही है, ठीक है। इसकी इसमें पूछा गया मशीनरी के संस्थापक की बात करी गई थी, तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन लगा सकते थे आप, उसका राइट ऑप्शन क्या है। और 88 की बात करूँ तो 88 का बी ऑप्शन सही है। एक सेकेंड चालू दे नहीं, 88 का जो है हमारा ए ऑप्शन सही है, 1 वर्ष के भीतर, ठीक है। चालू देता कब दे होती हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष के भीतर होती है। 89 की बात करूँ तो 89 का हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 89 90 की बात करता हूँ तो 90 का डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी के साथ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं 84 से लेकर 89 और 90 तक। अब आगे देखते हैं 91 से क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट और आंसर की सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। ठीक है, 91 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अतिवाद राष्ट्रीय विचारधारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी क्वेश्चन इसमें देखा ईपीएफओ में नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 92 की बात करता हूँ तो 92 की का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, इसी के साथ 93 की बात करता हूँ तो 93 का राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी है। और आगे देख लेते हैं 94 की, तो 94 का राइट ऑप्शन इज़ मोतीलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। 95 की बात करता हूँ तो 95 का राइट ऑप्शन इज लॉर्ड वेवल। 96 की बात करता हूँ तो 96 का राइट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि रविचंद्र अश्वनी। 97 की बात करता हूँ तो 97 का राइट ऑप्शन इज सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए 91 से लेकर 97 तक। 98 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 98 क्वेश्चन में क्या कहा गया, यूनेस्को से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो अगर मैं बात करूँ तो राइट ऑप्शन इज़ बांग्लादेश, इसका राइट ऑप्शन है। 99 की बात करूँ तो 99 हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर को लिए। राइट ऑप्शन इज सी, नाइजीरिया इसका सही ऑप्शन है। 100 की बात करूँ तो 100 का जो राइट ऑप्शन है वो है म्यांमार। इसी के साथ 100 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 101 बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, उसका बताइए कि आप लोग कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। 101 101 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। 102 की बात करूँ तो 102 का राइट ऑप्शन जो है वो निकल के आ रहा है 48 आवर्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, जो यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको कितना काम करने की घंटे की अनुमति होती है, तो 48 आवर्स, यानी कि एक दिन में 8 घंटे, तो 8 गुणा 7 48। 103 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 5 वर्ष। और 104 की बात करूं, सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है, तो इसमें जो है 1.5 लाख जो है वो अमाउंट रहता है। इसी के साथ 98 से लेकर 104 तक इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और 105 से हिंदी क्वेश्चन आ गए हैं। और 105 जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, 105 क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना से संबंधित हो सकता है। यानी कि अटल पेंशन योजना जो लाभार्थी कौन से थे, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के। 106 की बात करूं तो 106 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी इज़ अ राइट ऑप्शन। 107 की बात करूं तो 107 की, तो 107 का डी इज़ अ राइट ऑप्शन। 108 की बात करूं तो 108 का जो राइट ऑप्शन है वो है मुद्रा मापना। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं 109 पे आ चुके हैं। 109 का राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, बी है। 110 की बात करूं तो 110 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो सी है। इसी के साथ आप लोग चेक करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपका कितना स्कोर कार्ड बन रहा है। 101 का राइट ऑप्शन है वो है ए। 112 की जो अगर मैं बात करूँ, ये सेट ए क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे बाकी सारे सेट्स के। 112 का राइट ऑप्शन की जो अगर मैं बात करूँ तो 23 जनवरी से पूछा गया था, भारत सरकार के प्रति वर्ष किस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो 23 जनवरी को बनाने की घोषणा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है 105 से लेकर 112 तक। इसी साथ फिर से आते हैं 113 पे। 113 में क्या कहा गया है, 116वीं शताब्दी की बात करिए तो उसका राइट ऑप्शन की जो मैं बात करूँ तो डी इज़ अ राइट ऑप्शन। 114 की बात करता हूँ मैं, तो 114 का जो राइट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है सी ऑप्शन, चतुर्थ। 115 की बात करूँ तो 115 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। 116 की जो अगर बात करूँ, 116 का राइट ऑप्शन है यानी कि 4 ईयर, 4 वर्ष। इसी के साथ 117 पे हम लोग पहुँच गए। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये 1/2 मीटर, और इसका इतना कैसे का निकालेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 27/8 है, 27/8। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन 117 का। 118 की बात करूँ तो 118 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 33.33% या %। 119 की बात करूँ तो 119 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, 20 है। इसी के साथ 120 यानी कि 120 यानी लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक खगोलीय बंद यानी कि ये जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका राइट ऑप्शन क्या है, 2 इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो कैसी क्या लगी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितना स्कोर कार्ड आपका बना। और वीडियो को लाइक करिएगा। जो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरीके से न्यू अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।